कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। कोटि कोटि कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु, धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। दीपक प्रभु जी, आप भी करना चाहते हैं क्या भजन? नहीं माता जी, अब समय हो गया, अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रभु जी, तो चलते हैं फिर हम लोग आज के सेशन पे। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यटसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। ये 18 दिनों में जो हम भगवत गीता समझने की हमने यात्रा शुरू की हुई है, इसके 9वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस 9वें दिन में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे गुह्यतम अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय। और हम याद करते हैं उसके पहले अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ याद करते हैं अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है, जिन्होंने हमें ये एक
प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जिसके ऊपर हम बैठ के ऑनलाइन जूम के माध्यम से भगवत गीता का पाठ कर पा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत ही सौभाग्य है कि हम एक साथ यहाँ इकट्ठा हो के भक्तों के साथ में भगवान को याद कर रहे हैं। तो हम इसके पहले कि अपने नवे अध्याय पे आए, जो कि आज का अध्याय है, उसके पहले कल का जो हमने श्लोक है उसको याद करते हैं। कल का एक महत्वपूर्ण श्लोक, जैसे कि हम रोज पठन करते हैं, इसका हैंडल्स कर सकते हैं आप, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग। और नए लोगों को हम चांस देने के लिए ज्यादा सोचते हैं कि नए लोग जो है आगे आए जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। और बाकी जो है वो हैंड रेस कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। जब तक आप हैंड रेस कर रहे हैं तब तक मैं आगे थोड़ा बढ़ती हूँ, फिर आती हूँ पीछे। कि ये जो अध्याय है इसका नाम है राजगुह्य योग। राजगुह्यो आचार्यों ने इसको नाम दिया हुआ है, और उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवत गीता के एकदम बीचों बीच में पहुंच गए हैं हम। 18 अध्याय हैं इसमें और 9वां अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। तो गुह्य का अर्थ होता है गोपनीय। हमने गोपनीय ज्ञान जाना हुआ है, फिर थोड़ा सा और गोपनीय, ज्यादा गोपनीय, और अब परम गोपनीय, सबसे ज्यादा गोपनीय। तो गोपनीय ज्ञान क्या होता है, पहले तो ये हम जाने, तो आत्मा का ज्ञान, कि हम आत्मा नहीं है, हम जो है वो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। सांख्य योग हमने जाना, आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, शरीर में परिवर्तन होता है, फिर उस जो है वो उसका क्षरण होता है, फिर नाश होता है, फिर पुनर्जन्म होता है। ये सब देखते हुए भी जीव ये नहीं समझ पाता है कि वो शरीर नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो शरीर में है जिसके कारण चेतना आती है, नहीं तो क्या होता है, शरीर से वो चीज गायब और चेतना गायब। तो शरीर के बीच और उस चीज के बीच यानी कि आत्मा के बीच क्या संबंध है, यही गुह्य तथा गोपनीय ज्ञान है। और भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में भी अपने बताया, अपरा शक्ति के बारे में, पराशक्ति के बारे में। इस ज्ञान को क्या कहा गया, विभूतियां भी बताई, ज्ञान का गुह्यतर ज्ञान कहा गया। और ये परम गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। भगवान कौन है, भक्त कौन है, भक्तों के बीच और भगवान के बीच संबंध क्या है, ये सारे हम परम गुह्य ज्ञान जानने वाले हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान जो है वो बता रहे थे, अपने बारे में शुरू कर दिया था उन्होंने, अब शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ कौन उनको प्रिय है ये भी बता रहे हैं। और तब तक जो है कुछ शब्द आते हैं भगवान के मुख से, अधियज्ञ है, अधिदैव है, ब्रह्म, आध्यात्म, ये सब जब शब्द आते हैं तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु ये क्या है, ब्रह्म कौन है? तो भगवान कहते हैं जीव, अविनाशी जीव। पूछते हैं अर्जुन कि उसका अध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है भगवान का दास करना। वो कैसे कर्म करता है? जो शास्त्र के सम्मत होते हैं, सकाम कर्म होते हैं, भौतिक आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। तो ये भौतिक क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, ये जो है तो अधिभूत भौतिक प्रकृति है। और अधिदेव भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सारे देवी देवतागण समाये रहते हैं। और वो अधियज्ञ कौन है, फिर यज्ञों का जो है भोक्ता कौन है, क्या परमात्मा है, वो है कहाँ, रहते कहाँ है, तो सबके हृदय में रहते हैं। और फिर एक प्रश्न था जिसका उत्तर पूरे अध्याय में दे कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करना चाहिए। तो बता रहे हैं भगवान कि अभ्यास करो, निरंतर स्मरण करो मेरा। और ये जो ज्ञान विज्ञान का प्रवाह चल रहा था, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद अब भगवान हमको क्या क्या बताते हैं। इस अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम ले लेते हैं कुछ हैंडल्स। राधा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यम यम वापि स्मरन् भावं तजयन्ते कलवरं त्वं तमेवेति कौतन्य सदा तद्भाव भावति ह। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र,
शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कांचन प्रणाम। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। भावेश प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यम यम वाप स्मरन् भावम तजस त्यज्यन्ते कलेवरम तमे वेन्ते कौतन्ये सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। विजय लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यं यं वापि स्मरन् भावं गच्छन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर श्लोक सबने पढ़ा है। तो कहते यम यम वापि स्मरण भावे, जब जब हम शरीर को त्यागते, तजन्ते कलेवरम, कलेवर कौन है? जो हमारा शरीर है, जब हम त्याग करते हैं इस कलेवर को, इस शरीर को, और तब जिस भाव से स्मरण करते हैं वही अवस्था हम प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और हमें याद दिलाता है कि भगवान को हमेशा हमें याद करना चाहिए। कब हमारा अंतिम समय हो जाए नहीं पता। एक व्यक्ति को केवल पता था, परीक्षित महाराज को, और उन्होंने उस समय का बहुत अच्छा उपयोग भी किया था। लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि उनको पता हो कि हमारा किस समय अंतिम समय। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तो ये अध्याय भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। एक तो क्लेशों से मुक्त सभी लोग होना चाहते, कौन चाहता है हमको क्लेश मिल जाए। एक कुंती महारानी ने कहा था कि भगवान आप हमको दुख दीजिए, लेकिन उनका क्या स्वार्थ था कि भगवान जब दुख होता है मुझे तब आप मेरे पास रहते हो, तो आप मुझे क्लेश दो, आप मुझे दुख दो। लेकिन और कोई तो नहीं चाहता ना कि दुख मुझे मिले। सब भगवान से कहते भगवान मेरे बहुत अच्छा अच्छा सब हो जाए। और दूसरी भगवान क्या कहते हैं, अनुसूये, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो। तो कहेंगे क्या और लोग ईर्ष्या करते हैं? कि हाँ, जो लोग भगवान के बारे में लिखते हैं, भगवत गीता लिखते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं लिखते, भगवान का नाम नहीं, पूरी भगवत गीता लिख देंगे लेकिन भगवान उसमें से गायब हो जाएंगे। भगवत गीता पे व्याख्यान देंगे लेकिन भगवान की फोटो नहीं रहेगी। तो ऐसे लोग क्या ईर्ष्या करते हैं? रावण था, हिरण्यकश्यप था, कंस थे, सब क्या थे? शिशुपाल थे, जरासंध, ये सब भगवान से ईर्ष्या करते थे, मानते ही नहीं थे कि ये भगवान है। तो अब भगवान गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। किसको बताएंगे? उसी को ना जो ईर्ष्या नहीं करेगा। उसको क्यों बताएंगे कि जो ईर्ष्या करेगा ईर्ष्यालु है? कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसा होता है जो ईर्ष्या करता है, कहते हैं इनको मत बताओ, ये खुश नहीं होंगे, हमारी प्रगति पे ये खुश नहीं होंगे, इनको बताने से कोई जो है लाभ नहीं है। तो भगवान दिव्य रहस्य बताते हैं। पहले भी जो है वो कह चुके हैं कि एवा मया तेद्यम योग प्रोक्तः पुरातन भक्तेसी में सखा चेति रहस्यम ह्येतम उत्तमम। उत्तम रहस्य तुम्हें बताऊंगा मैं। क्यों बताऊंगा? तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो। यहाँ भी कह रहे तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हें बता दूंगा। जो ईर्ष्या करते हैं उनको मैं बताने वाला नहीं हूँ।
तो भगवान इस तरह से बताते हैं कि योग्यता बनाओ। क्या योग्यता बनाओ? कि भगवान से कभी ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करोगे तो भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे, कृपा उनकी नहीं आएगी। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान जो मिलने वाला है अभी, शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, साख्य तथा आत्मसमर्पण। 9धा भक्ति प्रहलाद महाराज ने हमको दी थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। शरणागति होती है इससे, हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए तो भगवान के नाम के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, उनकी चेतना में पढ़ना चाहिए हमको। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्ति द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो 2 बातें हो गई। एक तो 9धा भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है। कैसे? 9 विधियों में से किसी एक विधि के द्वारा। जो श्रवण किसने किया था? परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था। किसे? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करते हैं और परीक्षित महाराज सुनते हैं। विष्णु का स्मरण करते हैं, हमेशा जो है वो विष्णु का स्मरण करते रहना है। जो है वो कौन करता है? वो आपको नारद जी करते हैं, हमेशा स्मरण करते रहते हैं। जहां भी जाते हैं नारायण नारायण करते हैं। चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी करती रहती हैं। और अर्चन पृथु जी करते हैं, हमेशा भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करते रहते हैं। वंदन अक्रूर जी करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको हमेशा। और दास्य भाव से हनुमान जी हमेशा दास्य भाव में रहते हैं। और साख्य भाव में अर्जुन रहते हैं। और आत्मनिवेदन, बलि महाराज स्वयं को अर्पण कर दिया उन्होंने। 3 पग भूमि मांगी भगवान ने, और 2 पग तो दे पाए। एक पग से भगवान ने एक लोक नाप दिया, दूसरे पग से दूसरा लोक, तीसरे में वो खुद ही अर्पित हो गए कि भगवान ये 3 लोक ले जाइए, ये मेरा शरीर भी आपको। आत्मनिवेदन कर दिया उन्होंने। तो ये जो जान लेता है वो ज्ञान विज्ञान को जान जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भगवान देंगे और उसे विज्ञान अनुभव में उतारना है, अपने कार्यों में उतारना है, इच्छा नहीं रखनी है। जो हमारे अंदर 4 दोष है ना, उसके कारण हम अपूर्ण हैं, इसलिए हम ईर्ष्या करने लगते हैं, शास्त्रों को भी सही नहीं मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई श्लोक है, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो हमें संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, लेकिन नहीं, केवल श्लोक अच्छा पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं। हमें प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, उसे परंपरा से सीखना चाहिए और फिर इसको व्यवहार में लाना चाहिए। आचार्य जो हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमको समझाते हैं कि किस भाव से हमें भगवत गीता पढ़नी है और हर श्लोक किस भाव को लेके हमारे समझ प्रस्तुत होता है। तो अब भगवान का जो है वो गुह्यतम ज्ञान आने वाला है। कितने भाग्यशाली हैं सब लोग मिलके भगवान की इस गुह्यतम ज्ञान को जानने वाले हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम भयम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह विनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो एक तरह से आप कहेंगे कि भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है, और भगवत गीता का सार ये नवा अध्याय है, जो हमारे भौतिक जीवन है उसको भौतिक विद्या जानकर हम नई ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, पीएचडी होल्डर, डीलिट होल्डर, और जीवन में बहुत सारी सुविधाएं आ जाएंगी। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कौन पार कराएगा? अगली योनि कौन सुधारेगा? उसके लिए इस गुह्यतम ज्ञान की आवश्यकता है। केवल भौतिक चीजों को जानकर हम भौतिक जीवन सफल करेंगे, और यही जीवन बस। इस जीवन के बाद जब अगर दूसरे जीवन में जाएंगे तो फिर नए सिरे से हमें भौतिक जीवन को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये विद्या राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं आती हैं, भगवान कितनी विद्याएं हैं। चिकित्सा शास्त्र भी है, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, और कितनी विद्याएं हैं। बहुत सारी जो है जादू की कला होती है, नृत्य की कला होती है, सारी विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं हैं।
लाखों की संख्या में विद्याएं हैं, लेकिन ये विद्या क्या है? राज विद्या। कौन कह रहा है? भगवान, इस पूरे जगत के, ब्रह्मांड के राजा, सारे ब्रह्मांड के राजा। राजगुह्यम, सर्वाधिक गोपनीय है, सबसे ज्यादा गोपनीय है। अब आप कहेंगे ये कौन सा गोपनीय है? ये भगवत गीता तो हमें सब जगह, जहां चले जाइए वहीं रास्ते पे दिखाई देती है, जहां पे आप पहुंचेंगे वहीं पे आपको भगवत गीता जो है, चाहे ऑनलाइन बना मंगा लीजिए, चाहे ऑफलाइन ले लीजिए, घर बैठे बैठे आसानी से मिल जा रही है, किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जा रही है, हर भाषा में मिल जा रही है। तो ये तो वही बात हो गई कि जो है वो हम अपने सारे जो गहने हैं वो लॉकर के बजाय ला के जो है ड्राइंग रूम में जो है वो टेबल पर रख दें और कह दें हमारा तो बड़ा गोपनीय है सब। तो क्या ये कौन सा गोपनीय है? सारा सामान तो यही रखा है। लेकिन जैसे कि ये क्यों गोपनीय है, इसको जान जाए ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कैसे? जैसे कि मीटर होता है, मीटर के पास जो लगा रहता है ना, फिर वो ऑन रहता है तो क्या होता है? पूरे घर में लाइट आ रही है। लेकिन अगर वही ऑफ है तो सब खत्म। तो वो हमें पता चल जाए कि वो है ना, उसको ऑन ऑफ कर देंगे तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा या फिर उजाले में हो जाएगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। न्यूक्लियर बम है ना, उसका बटन जान गए, उसका प्रयोग कर दिए तो हो गई फुर्सत। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये भी ज्ञान जान गए तो क्या हो गया? प्रयोग कर दिया तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जो भगवान के अधीन सब लोग कार्य करते हैं, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान जो है भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ऐसा कहा गया, कहे कबीरा मन निर्मल हुआ ज्यो गंगा का नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर कबीर भक्त को ढूंढते फिरते हैं भगवान। तो ये कौन सा ज्ञान है? गोपनीय ज्ञान है। तो ये वही गोपनीय ज्ञान है जिसे परिवर्तन हो जाता है। पवित्रमिद उत्तमम, परम शुद्ध है, सारे पाप नष्ट कर देता है। धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। कह रहे हैं धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भक्तों के साथ रहेंगे तो वो जान जाएंगे भगवान के बारे में। सुसुखम, सुख देने वाला, बहुत सरल है। अव्यम, अविनाशी है। तो इस ज्ञान को जो अनुभव भक्त करते हैं, हनुमान जी भगवान के दास बने रहे और भगवान के धाम गए भी नहीं। कहे कि आज भी जहाँ राम कथा होती है वहां उपस्थित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। मेरी कामना है कि अहेतुकी भक्ति दीजिए मुझे, सबके हिस्से में नहीं आती है। और मनुष्य जीवन क्या है? यही अवसर है जहां पर हम इस अहेतुकी कृपा पा सकते हैं, अहेतुकी भक्ति पा सकते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो श्रद्धा बड़ी जरूरी है। पहला चरण है ना। कहते हैं जैसे कि कमरे के अंदर अगर आपको कदम रखना है तो वहाँ बिल्कुल जो चौखट होती है ना वहां पे आप खड़े हैं। श्रद्धा हो गई तो अंदर पहुंच गए कमरे में, भक्ति में, भक्तों के साथ। और नहीं, अगर संशय रहता है तो क्या होता है? हम यही घूमते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में लगे रहते हैं। और श्रद्धा जिसको है वो भक्ति नहीं कर सकता है। श्रद्धा है तो भी भक्ति कर सकते हैं, तभी भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? मुकुंद, मुक्ति के दाता। तो मुक्ति कौन दे सकता है? केवल भगवान दे सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास मुक्ति है ही नहीं। हम मांगने जाए ना, आप मुझे मुक्ति दे दो, आप मुझे मुक्ति दे दो, नहीं मिलेगी। क्यों? है ही नहीं है। जिसके पास है ही नहीं तो देगा कहाँ से? तो श्रद्धा करनी है भगवान पे, निरंतर श्रद्धा करनी है। जो शंकराचार्य जी हैं, जिनका हमने गीता महात्म्य पढ़ा था ना, वो कहते हैं, एक भजन उनका बहुत लोकप्रिय है, भज गोविंदम भज गोपालम। उसमें वो कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाए पाही मुरारे। मुरारे पाही लगाओ, यहाँ से मुक्ति दो, हटाओ यहाँ से। ये जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं चाहता, मुझे मुक्ति दो, मुझे शक्ति दो। ये भव सागर है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। नदी फिर भी पार कर जाए, सागर कैसे पार करे? तो इसको पार करने के लिए क्या करना है हमको? भक्ति के जो 9 स्टेज है उनको जो है धीरे 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 साधना करते करते एक एक जो है कदम आगे बढ़ना है। श्रद्धा पहला चरण है।
जब श्रद्धा आ जाती है तो हम साधु संगा करते हैं, जब साधु संगा करते हैं तो भजन करने लगते हैं, जब भजन करने लगते हैं तो हमारे अनर्थ समाप्त होने लगते हैं, जब अनर्थ समाप्त होने लगते हैं तो भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है, जब निष्ठा बढ़ जाती है तो भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि आने लगती है, जब रुचि आ जाती है तो इतनी आसक्ति हो जाती है कि उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता, और वो आसक्ति फिर भाव में, फिर प्रेम में बदल जाती है। तो इसलिए हमें भक्ति करनी है भगवान की, तो भगवान में श्रद्धा रखनी भी बहुत ही आवश्यक होती है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब ये भगवान तो हमें बार बार बताते हैं कि मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम देशो अवस्थित। भगवान व्यापक है, हर जगह है, कण कण में समाये हुए हैं। और कहते हैं कि जैसे सूर्य है, वो आता है हमारे कमरे में आ जाता है, हम ऐसे नहीं पौड़ के लाते सूर्य जी आइए घुस जाइए कमरे में, नहीं, लेकिन वो अपनी शक्तियों के साथ जो भगवान के द्वारा मिली है उनके द्वारा आता है। तो भगवान सबको शक्तियां देते हैं, हमारे हृदय में भी है, हमको भी चैत्य गुरु बन के बाहर अंदर से संभालते रहते हैं। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कहा गया, कृष्ण शरीरे सब जगत विश्राम। कृष्ण का शरीर क्या है, पूरे जगत को विश्राम देता है। तो कृष्ण की शक्तियां पूरे जगत में व्याप्त हैं। हमने पढ़ा है ना, मत्ता परंतरा नान्य किश्चित धनंजय मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। माले में धागे के रूप में भगवान है, धागा दिखाई नहीं देता, माला दिखाई देती है। वैसे सूर्य है, चंद्र है, और उनकी विभूतियां हैं, सब शक्तियां हैं, हमको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो किसके कारण है वो हम नहीं देख पाते हैं। जैसे राजा होता है ना, नियम बना देता है, सरकार नियम बना देती है, सारा राज्य चलता रहता है, परंतु राजा हर जगह पे रहे ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन नियम उसके हर जगह पे रहते हैं और उस नियम के अनुसार ही सारा राज्य चलता है। वैसे ही भगवान के नियम से सारा जगत चलता है, लेकिन भगवान वहां पर हमेशा हर जगह विद्यमान नहीं रहते। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जगत का पालक करता हूँ और सब में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान स्वयं कह रहे मेरे ऐश्वर्य को देखो, सारी व्यवस्था उन्हीं के ऊपर है, वही सृष्टि चला रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। ऐसे होता है ना, जैसे कोई बच्चा होता है, वो रेत का घरौंदा बनाता है और फिर उससे साथ खेलता है, फिर उसको तोड़ देता है। भगवान बिल्कुल और फिर उसको खत्म, अब उसको कोई उससे आसक्ति नहीं। वैसे ही भगवान बिल्कुल पृथक रहते हैं, भौतिक जगत का पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं भी उत्तरदायी नहीं होते हैं। और भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी उनको साधारण मनुष्य मान लेते हैं, उनकी लौकिक अलौकिक लीलाएं हम जानते हुए भी उनको भगवान नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत इतने छोटे से उठा लिया, असुरों को मार दिया। तो साधारण बच्चों की तरह खेलिया भी करते तो हम भूल जाते कि उनके अचिंत ऐश्वर्य है, अचिंत शक्तियां हैं, पुराण पुरुष हैं, बिल्कुल नौ यौना चस, बिल्कुल नए नए से दिखाई देते हैं, अचिंत ऐश्वर्य है उनके। साधारण मनुष्य मानना और उनका उपहास करना क्या होता है, ये तो मूर्ख ही होता है ना, क्योंकि देवकी वसुदेव के सामने तो वो बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और जैसे उन्होंने अनुरोध किया वैसे ही वो तुरंत आ गए, द्विभुज रूप में आ गए, क्योंकि वो बालक के रूप में उनको देखना चाहते थे। तो ऐसे ही संपूर्ण विराट जगत मेरे मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से ही चल रहा है, भगवान की इच्छा न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान जब इच्छा करते हैं तभी उनकी दृष्टि होती है, और दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करने से फिर जो है वो पूरा जगत की सृष्टि होना शुरू होती है। तो सामान्य बुद्धि हमारी रहती है, हम नहीं जान पाते। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान ही सब चला रहे हैं, भगवान से ही सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है। 100 साल ब्रह्मा जी का होता है ना, जब पूरा हो जाता है तो भगवान ये जो
प्रकृति है ना, ये सब ब्रह्मा जी समेत भगवान के अंदर समा जाती है। जैसे कि मकड़ी होती है ना, जाला बनाती है और जाले में आराम से घूमती रहती है, सारे जीव फंस जाते हैं, उनको खाती पीती है और अंत में मकड़ी उस जाले को निगल जाती है, फंसती नहीं है। वैसे ही भगवान इस सृष्टि में विचरते हैं, इसका पालन करते हैं और उसके बाद से इसको मतलब ये उनके अंदर ही समा जाते हैं। तो ये आकाश जो है बहुत ही बड़ा है और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि वायु भी चलती रहती है। देखिए, वायु कितना भी गतिशील हो जाए, कितनी भी इधर उधर हो जाए, महान रहते हुए भी उसके प्रकृति के अंदर, आकाश के अंदर ही रहती, इधर उधर नहीं जाती है। तो ऐसे भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी एक भी तिनका हिलता नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, बनता है, बिगड़ता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्देवी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति से मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। तो सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि कोई और आके कर जा रहा है, सब मेरे ही द्वारा हो रहा है। सब कार्य करते दिख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा सही समय पर निकल रहे हैं, प्रकाश आ रहा है, मौसम बदल रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, फल मिल रहा है, नदियां कलकल कर रही हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। ऐसा लगता है ना कि सब ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, सब सब अपने आप हो रहा है। लेकिन अगर भगवान जरा सा भी इधर उधर हल्का सा कम कर दे ना, पृथ्वी जरा से इधर उधर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये प्रकाश है, ताप है, वायु है, खाद्य पदार्थ है, सब जो है इधर उधर हो जाएंगे। और इनमें से कोई एक चीज भी कम हो जाए तो क्या होगा? जीवन समाप्त। हमको कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि सांस भगवान चला रहे हैं, वायु भगवान दे रहे हैं, और हमको तो याद भी नहीं करना पड़ता कि हम सांस ले रहे हैं और तब भी ले रहे हैं। और उसके साथ भोजन भी हम खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? भगवान दे रहे हैं तभी तो खा रहे हैं। मिट्टी में से, पृथ्वी में से निकल रहा है। पृथ्वी किसने बनाई है? भगवान ने बनाई हुई है। लेकिन हम सोचते आहा सब ऑटोमेटिक चल रहा है, सब दुनिया बड़ी अच्छी चल रही है। जब जरा सा कष्ट होता है, बहुत धूप हो गई, हे भगवान क्या प्रचंड गर्मी है, क्यों भगवान थोड़ा सा जो है पानी बरसा दो ना, थोड़ा सा ताप कम कर दो। तब हम भगवान को याद करते हैं। जब तो हमारा जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता रहता है ना, हम कोई भी याद नहीं करते। हम तो एक बार थैंक यू बोलने भी नहीं जाते कि भगवान धन्यवाद, सवेरे आपने मुझे उठने का अवसर दिया है। ये कितने लोग हैं तो रात में सोते सवेरे उठ ही नहीं पाते हैं। तो सब कौन चला रहा है? भगवान की शक्तियां चला रही, कोई तो कोई है ना। अगर हम एटीएम में जाते हैं और उसमें से ऑटोमेटिक पैसा निकल आता है, तो किसी ने तो एटीएम में पैसे डाले हैं ना। किसी ने एटीएम वो सिस्टम बनाया है ना। जो गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिक गाड़ियां बहुत हो गई हैं, तो क्या है? कोई सिस्टम है ना, किसी ने बनाया है। अपने आप से तो नहीं है कि हाँ एक अपने आप से गाड़ी खड़ी हो गई, ऑटोमेटिक चलने लगी, ऐसा तो नहीं है। पंखा है, हीटर है, गीजर है, फ्रिज है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब काम करते हैं। कैसे? सब बिजली की जो चाहिए। बिजली नहीं रहेगी तो क्या होगा? सब डेकोरेशन पीस बन के कहीं भी रह जाएंगे। तो ये भगवान की सारी व्यवस्था है। ये कैसे? ये गाय घास खाती है, दूध देती है, शेर को घास खिलाइए, दूध नहीं देगा। भगवान की व्यवस्था है। आज तक कोई मशीन ऐसी नहीं बना पाया है इंसान जो एक तरफ से घास डालो दूसरी तरफ से दूध निकाल दे। ऐसे कोई भी मशीन नहीं बनी हुई है। कोई भी देखिए जानवर के बच्चे पैदा होते अपने आप से कैसे दौड़ना कूदना सब शुरू कर देते हैं, कैसे? तो जबकि वो इतनी बधी जगह में रहते हैं और बाहर आते ही धीरे 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 सब खड़े हो जाते हैं। तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं और कितनी अचरज वाले कार्य हैं, आश्चर्यजनक कार्य हैं। लेकिन हम उसके लिए सोचते हैं सब ऑटोमेटिक है। बहुत से विद्वान लोग भी कहते हैं सब ऑटोमेटिक है, अपने आप हो जाता है। लेकिन नहीं, सब भगवान की व्यवस्था है। और इसीलिए जब हमको ये समझ में आ जाता है कि सब भगवान की व्यवस्था है, तो हमें उसका थैंक यू बोलना चाहिए। कोई भौतिक जगत में हमको एक टॉफी भी देता है, एक पेंसिल भी देता है, हम उसको थैंक यू करते 10 बार थैंक यू करते हैं। कोई अच्छी चीज दे दे तो, कोई जरा सा लोन दे दिया तो कितनी बार थैंक यू करके आते हैं। लेकिन जो भगवान हमारे पूरे जीवन को संभाल रहा है, संचार रहा है, उसको हम थैंक यू नहीं बोलते। तो हमें बोलना चाहिए।
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। सीधी सी बात है, जब हम जिसके बारे में जानेंगे ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत हमको बता रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, इस इसको जाना है कि भगवान आते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वता। तो उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं। इसीलिए भगवान ने जो अर्जुन के मन में संशय है तो उनको कर्म योग भी बताते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म भी बताते हैं, और फिर अपनी शक्तियों के बारे में भी बताते हैं, और अपराशक्ति पराशक्ति के बारे में, सब चीजों के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मानते ही नहीं। युधिष्ठिर की सभा में जो भगवान का कितना अपशब्द भगवान को बोला था शिशुपाल ने, जबकि उसने जो भगवान ने शिशुपाल की माता जी को ये वचन दिया हुआ था कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, तो वो तब भी वहां पर भी 100 बार जो है वो गंदा बोलने के बाद भी नहीं रुकता है। दुर्योधन है, भगवान सामने खड़े हैं, अपना विराट पुरुष दिखा रहे हैं, विराट रूप, तब भी नहीं समझ पा रहा है। जब शांति दूत बन के आए थे तो भगवान ने थोड़ा सा उनको दिखाया था, झलक दिखाया था, लेकिन मूड तो मूड होते हैं, वो इस विषय को सोचना ही नहीं चाहते, उपहास करते। भगवान का कितना उपहास करते थे लोग उस समय। तो वो कौन, क्या कहा है उनको? मूढ़ कहा गया है। मोह भाषा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मोह आशा, आशा लगाए रहते हैं बहुत कि बुद्धि राक्षसी है, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से अनुसार उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो जो लोग जितने भी आशाएं करते हैं ना, कल ये कर दूंगा, परसों वो कर दूंगा, ये कर दूं, उनके मोह कर्मणा, उनके सारे कर्म, मोह ज्ञाना, जितना ज्ञान उनके पास है, इच्छाएं हैं, ये सब क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण ही नहीं करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते ही नहीं हैं कि भगवान के साथ जुड़ जाए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग भगवान से दूर रहते हैं, भगवान की ये शरण ग्रहण नहीं करते हैं, और इस कारण जो भी प्रयास उनके हैं सारे निष्फल हो जाते हैं। महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। हे पार्थ, मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ दो तरह के लोगों का वर्णन हुआ है। एक तो मोहिनी शिता, जो माया के चंगुल में रहते हैं, और दूसरे क्या है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? कोई बताएंगे कि माया के लोग हैं वो कैसे होते हैं, जो माया में घिरे रहते हैं, और जो भगवान के जो है वो संरक्षण में रहते हैं, राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, वो कैसे होते हैं? क्या दोनों में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। अ, आप लोगों ने हैंड रेज पढ़ने के लिए किया है या जो है आंसर देने के लिए? मैं अनम्यूट करती हूँ। राधा माता जी, हरे कृष्णा। राधा कौन माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। माता जी, मैंने ना मतलब आपने क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था। पढ़िए, बताइए माता जी। माता जी, जहाँ तक मुझे समझ है उसमें मोह माया में फंसे वो लोग होते हैं जो सब कुछ अपना मानते हैं, जैसे कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, या फिर मेरा घर, मेरी संपत्ति, ये सब मोह माया के लोग होते हैं। और जो मोह माया से परे होते हैं वो सब भगवान से जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर किसी के पुत्र है तो वो ये समझते हैं कि ये भगवान की कृपा है, और अगर कोई पढ़ता है तो भी ये सोचता है कि ये अवसर मुझे भगवान ने दिया है, ये जीवन मेरा भगवान के लिए है, मेरा तन मन धन सब कुछ समर्पित भगवान के लिए है। हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। तो संजीव प्रभु जी, संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, जो माया के बंधन में रहने वाले जीव हैं उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुष्प्रवृत्तियां होती है उसके अंदर ही वो उस मनवृत्ति से कार्य करते हैं। और जो भगवत भाव के लोग होते हैं उनके अंदर दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, सेवा, परोपकार, दान, इन चीजों की भावना उनके अंदर होती है। और ये वो जन कल्याण की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेवा की तरफ आगे बढ़ते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने नवदा भक्ति की बात कही थी, वो भी उनके अंदर होता है। जो यम नियम की बात आपने अष्टांग योग में बताई थी, राजयोग में, वो भी भावना उनके अंदर होती है। तो वो योगा अनुकूल भागवत भाव में अपने जीवन को जीने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जो मोहिनी प्रकृति के लोग होते हैं, जो माया द्वारा वशीभूत होते हैं, उनमें मतलब उनकी जो चेतना होती है ना, वो थोड़ा कलुषित टाइप की होती है। मतलब वो अपने आप को इस भौतिक जगत में आने के बाद सर्वे सर्वा मान ले रहते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो उनके अंदर जो है वो भगवान की प्रकृति आ जाती है। और जो भगवत सेवा करते हैं, जो भगवान के वशीभूत होते हैं, वो हमेशा अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेन नित्य दास। तो अपने हमेशा ही अपने भगवान को नित्य दास मानते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हर कार्य को करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। भाविश प्रभु जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? भाविश प्रभु जी ने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर आंसर हमारे पास आए हुए हैं कि भगवान की शरण वो लोग ग्रहण करते हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। दैवी प्रकृति में जो लोग रहते हैं, भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और क्या कहते हैं, वो हमेशा भगवान के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ किसी रस में जुड़ना चाहते हैं। 5 रस होते हैं मुख्य जो होते हैं। वैसे तो भगवान जो है वो अखिल मूर्ति रसराज हैं, लेकिन 5 रस जो माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस और शांत रस, इनमें से किसी एक रस के साथ भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं, भक्त हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी, हमेशा जो है वो आनंद में रहेंगे। शारीरिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती हैं, लेकिन वो दुख में भी भक्ति करते रहते हैं। जैसे भीष्म महाराज थे, वाणों की शैया पर लेटे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। और भगवान भी उनके लिए इतना करते हैं कि जा रहे थे वो अपने, कई महीनों से वो अपने द्वारका में नहीं गए थे और वहां के लोग उन्हें याद कर रहे थे, लेकिन रुक जाते हैं, नहीं कोई है भक्त जो मेरा इंतजार कर रहा है। तो भगवान को याद करते महात्मा हमेशा भौतिक प्रकृति के संरक्षण में नहीं जाते, दैवी प्रकृति के संरक्षण में। कौन? राधा रानी। राधा रानी जो है वो भक्ति देती है। जिसने भगवान के हृदय को हर लिया है वो राधा रानी है। और राधा रानी जो है वो भक्ति की रक्षा कर देती हैं। जो भक्ति नहीं करता ना, उसके कृष्ण के पास उसको नहीं जाने देती हैं। इसलिए भक्ति जब हम करते हैं तो हम राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो महात्मा हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं। सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़यता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सतत कीर्तयन्तो, सतत हमेशा कीर्तन करते रहते। कैसे? दृढ़ता, बिल्कुल दृढ़ता के साथ नित्य निरंतर जो है नमस्कार करते हैं, पूजा करते रहते। तो महात्मा के गुण बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं। वो जानते हैं कि अवश्य रक्षिबो कृष्णा, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब उसे भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। भगवान का नाम जब जब हम करने लगते हैं, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भगवान की पूजा करने लगते हैं, तो हमारा भगवान के बीच में एक कनेक्शन बनता है, एक संबंध बनता रहता है। और ऐसी कोई विधि आज तक नहीं बनी है ना कि इंस्टेंट वाली, कि इधर से जैसे गन्ना डालो उधर से जूस निकलता है। ऐसे नहीं कि इधर से मंत्र पढ़ा उधर से महात्मा बन गए, नहीं। सतत कीर्तन ये करना पड़ता है, गुणगान में मगन रहना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है।
और कई लोग इस चीज को कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि 16 माला जप करो, अरे हम 4 माला करें, हम 2 माला करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद, कि सतत कीर्तन कहा है, भगवान ने तो कहा है कि 24/7। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से थोड़ा हमको रिलैक्सेशन दे दिया हुआ है कि हम इतने ज्यादा अच्छे अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करते करते भगवान तक पहुंच सकें। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग शुद्धिकर तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। तो भगवान बता रहे हैं, अपने बारे में महिमा बता रहे हैं कि क्या संबंध है। कह कि मैं एक चीज में माता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं धाता भी हूँ, मैं सृष्टा भी हूँ, पितामह भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सृष्टि भी मैं ही करता हूँ, धारण भी मैं ही करता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि देखो हमारा तुम्हारा संबंध है। और एक तरह आप ये देखिए कि अगर कोई राजा का बेटा है और भीख मांगते, अच्छा नहीं ना लगेगा। वैसे हमारा जब इतना जो है वो हमारा पिता इतना उच्च है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता पालक है, तो हमें भी गर्व करना चाहिए कि साक्षात भगवान ही है जो हमारे पितामह हैं, धाता माता पितामह सब वही हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत और असत दोनों मुझ में है। तो सब कुछ भगवान ही है। भगवान ही क्या करते हैं, साक्षी भी हैं, सब देख भी रहे हैं, गति भी हैं, चलाते भी रहते हैं। सब चीजें जो सूर्य चंद्रमा सब पृथ्वी चल रहे हैं वो क्या है, भगवान ही है। और गति भरता प्रभु पालक हैं भगवान। लक्ष्य है वहीं तक जाना है। जो क्या होता है कि गति चलते रहेंगे ना, चल के कहीं पहुंचेंगे भी तो कौन है गति भरता प्रभु, कौन है वो, लक्ष्य है वहीं तक हमको जाना है। तो भौतिक जीवन में भी हमारी पालना करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी हमारी पालना करते हैं। वो हर व्यवस्था करते रहते हैं। जैसे जब पिता आता है कहीं बाहर से जॉब करके या कहीं बाहर से घूम के, जैसे भी कहीं से बाहर से आ रहा है, पैसा कमा के आ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत लेके जाते हैं पानी के लिए। तो बहुत खुश होते हैं कि नहीं, ये सोच के कि ये हमारी पालना कर रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, पिता हमारी पालना कर रहे हैं। और जो हमारी पूरी तरह से पालना कर रहा है, अंदर बाहर सब सहेज के, सूर्य सर्वभूता नाम है, उसके प्रति भी तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और हम लक्ष्य बनाएंगे वहीं पहुंचेंगे। जैसे हमने कहा ना कि जहाँ का टिकट होगा वहीं हम पहुंचेंगे। अगर हम दिल्ली का टिकट लेंगे तो कलकत्ता नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हवाई जहाज का टिकट लेंगे तो ट्रेन पर नहीं बैठ पाएंगे। तो हमारी गति जिधर होगी, हम भगवान की तरफ पैर बढ़ाएंगे, भगवान हमको मिल जाएंगे। अगर हम माया की तरफ पैर बढ़ाएंगे, खूब भौतिक भोग करेंगे। इसीलिए हमको जो आश्रय चाहिए मजबूत होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का, अब कोई बहुत जो है पहलवान हमको मार रहा है और हम कमजोर व्यक्ति के शरण में चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से हमको मजबूत विश्राम स्थल चाहिए, हमको मजबूत सहारा चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमारी पैदाइश, मतलब वैसे ही पैदावार होती है। तो अगर हम भक्ति का बीज बोएंगे, तभी हम उस अविनाशी शाश्वत धाम को पहुंच पाएंगे, भगवान के पास पहुंच पाएंगे। तो सब कुछ भगवान से ही है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वो देवताओं सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तथा उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रखकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ये फेरी व्हील दिखाया गया है कि क्या होता है, हम ऊपर जाते हैं बड़े खुश होते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो ये जन्म मरण का चक्र है। और यहाँ पे दिखाया गया, जैसे साइकिल पे कोई चलता है, तो जब साइकिल ढलान पे होती है तो उसमें कोई बल नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जब यही ऊंचे की ओर जाती है तो बल लगाना पड़ता है। वैसे ही जो हमें उच्च लोक की तरफ जाना होता है, तो हमें कुछ स्पेशल प्रयास करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम उच्च लोक की तरफ जा सकें। तो उच्च लोक की ओर क्यों जाना चाहते हैं लोग,
कि भौतिक जगत में लोगों को स्वर्ग बड़ा आकर्षित करता है कि स्वर्ग में जाएंगे, बड़ा भोग भोगेंगे। तो वेदों में कर्म कांडों का वर्णन है, उन्हीं कर्म कांडों को करके लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में जाके ऐश्वर्य भोगना। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम वहां भी सुख भोगने का प्रयास करते रहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ यही होता है, लेकिन हमको क्या करना है, भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। वास्तविक तत्व वहीं पे है। नहीं तो हम इस फेरी व्हील की तरह से जाएंगे, उच्च लोक को चले जाएंगे, फिर निम्न लोक में आ जाएंगे, फिर उच्च लोक में जाएंगे, फिर निम्न लोक में आ जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। तो हमें प्रयास किसका करना है, एकदम शाश्वत धाम पहुंच जाए, जहां से जाने के बाद हमें कभी नीचे नहीं आना पड़ेगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सुंदर सा श्लोक एक तरह से ये है। और ये भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। वैसे बड़ा हमको ये भ्रम रहता है ना कि हम बड़ी सेवा करते हैं भगवान की, और भगवान का क्या, आराम से बैठे रहते हैं मंदिरों में अर्च विग्रह बन के, और जो है मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान आदान प्रदान करते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। योग क्षेम वहाम्यहम्। तो लगता है कि अरे आके भगवान जो है दरबानी लग गए हमारे मकान के सामने, जितना भी हमने लॉकर का सोना चांदी रखा हुआ, आके भगवान सब जो है वो हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, भगवान भौतिक चीजों की रक्षा नहीं करते हैं। भगवान आध्यात्मिक कार्यों की रक्षा करते हैं, उसका जो फल होता है उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति कार्य में अड़चन आ रही है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। जो पुण्य संग्रह किए उसकी रक्षा करते हैं। भौतिक चीजों की सुरक्षा करेंगे तब तो आपको यही मजा मिल जाएगा, बड़े आराम से भौतिक में लोग रहेंगे, कोई जाना ही नहीं चाहेगा। क्या करना है, बड़ा आराम से भगवान सारे कार्य कर रहे हैं, अंदर बाहर संभाल भी रहे हैं, साथ ही रक्षा भी कर रहे हैं। तो भगवान पहले बता चुके हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम। क्या करते भगवान, बुद्धि देते हैं। किस बात की बुद्धि देते हैं, कि जो आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उचित ढंग से करें, वैदिक शास्त्रों को पढ़े, आपको गुरु मिलने में मदद करते हैं, भक्त मिलने में मदद करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज हैं, तो अपनी माँ के कहने से चले गए जंगल में कि पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, भगवान से मांग के लाता हूँ। अब भगवान मिलेंगे कैसे पता ही नहीं। अब दौड़ रहे जंगल में, भालू देख के भगवान भगवान, शेर देख के भगवान भगवान, सुअर देख के भगवान भगवान, जो भगवान को देखा ही नहीं, पता ही नहीं है। तब नारद जी को भगवान भेजते हैं कि देखो उस बच्चे के पास जाओ। तो नारद जी के माध्यम से उनको भक्ति की दृढ़ता मिलती है, भक्ति का रास्ता बताते हैं और ध्रुव लोक तक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भगवान की महिमा होती है। ये भगवान इस तरह से योग क्षेम वहां में हम करते हैं। भावेश प्रभु जी, आपका हैंडल बहुत देर से है, पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, अनम्यूट हो जाइए, पढ़िए प्रभु जी। यस्यान देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता लतस्पमावेव कौतन्ये यजन यजंत विधि पूर्णकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, यजनते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के साथ उनकी जो है वो यजन करते हैं, पूजा करते हैं। ते अपि मामेव कौन्तेय, उनको मैं कुंती पुत्र यजंत विधि पूर्वकम, चाहे वो त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं लेकिन करते मेरी ही पूजा है। तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा भी मेरी ही पूजा है। भले वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रही है मेरी पूजा, लेकिन है क्यों, क्योंकि देवता भी क्या है, भगवान के ही पार्षद है। हाँ, वो भगवान के प्रतिनिधि है, उनकी पूजा भी भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वकम है, विधि पूर्वक नहीं हो रही है। जैसे कि आप देवताओं के पास जाते हैं सब लोग, भगवान वही फल जो देते हैं वही देवता आगे आपको दे देते हैं। जैसे कि आगे आपको डिलीवर कर देते हैं, भगवान ने उनको कुछ दिए हुई हैं, शक्तियां दी हुई हैं।
लेकिन एक फर्क होता है, जैसे कि बच्चा है, दुकानदार के पास जाके कहेगा कि आइसक्रीम दे दो, बच्चे को बुखार है, तो दुकानदार ये नहीं पूछेगा कि तुम खाओगे तो बुखार तो नहीं होगा तुमको, कोई तुम्हें कोई थ्रोट वगैरह इन्फेक्शन तो नहीं है, नहीं पूछेगा, दांतों में कीड़े तो नहीं लगे, ऐसा नहीं पूछेगा, वो दे देगा। लेकिन अगर पिता से आप मांगेगा बच्चा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पिता क्या कहेंगे कि बेटा बुखार है तुमको, कल खा लेना, ठीक हो जाए तब खा लेना, अभी तुमको बुखार है। तो भगवान वो देते हैं जो आवश्यक होता है, जो हेल्पफुल होता है। भगवान वो नहीं देते हैं जो आप मांगते हैं। कई बार लगता है कि भगवान, मैंने तो ये मांगा नहीं था, मुझे क्यों मिल गया। तो जो आपकी जरूरत है उसके अनुसार भगवान देते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो बड़ा क्लियर कर दे रहे भगवान की, लगता है नहीं नहीं जो है वो किसी की भी पूजा करो मेरे पास आ जाओगे। लोग सोचते हैं ना हम जाना तो भगवान के पास है, किसी की पूजा कर लो, लेकिन नहीं, जिसकी भक्ति करेंगे वहां जाएंगे। देवताओं की भक्ति करेंगे देवताओं के पास, पितरों की पूजा पितृ लोग, भूत प्रेतों की पूजा भूत लोग, जिसकी जैसी आस्था होगी, जिसकी जैसी चेतना होगी वही जाएंगे। क्योंकि पहले ही हमने कर लिया, यम यम वापि भावे तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जैसा भाव रहेगा वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आएगा। तो हमको एकदम क्लियर करते हैं भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त्यो उपहृतम स्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मुझे स्वीकार करता हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे कि हमारे 56 भोग लेके आओ, ये लाओ वो लाओ, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बड़े थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। भाव के भूखे हैं, बस जो भाव से लाओ, भक्ति का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। अब घर में देखिए, अगर छोटा सा भी पूजन किया जाता है देवताओं का, तो वो पंडित जी पूरी एक लिस्ट बना देते हैं, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, पूरा किचन तो उलट ही जाता है। हर सामान किचन का आपको वहां पहुंच जाता है, पूरी लिस्ट रहती है। लेकिन भगवान के पूजन में कोई आश्चर्य नहीं, बहुत सरल है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पिता को कुछ खिलाता है, बिस्किट खा रहा है, एक मुंह में डाल दिया, खुश हो जाता है पिता, बलि बलि जाता है। वैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ा सा। और साथ ही साथ एक चीज और चेतावनी है कि देखो मैं उठ पटांग चीजें नहीं खाता हूँ, मैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम से प्रसन्न होता हूँ, भाव से प्रसन्न होता हूँ। ये नहीं है कि तुम अखाद्य पदार्थ भी लेके आ जाओ। यत् करोषि यज्ञासि यज्जोहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। पहले भगवान ने बता दिया हम क्या खाते, उसके बाद कहा कि जो कुछ खाते हो मुझे अर्पित करो, नहीं तो लोग कुछ अखाद्य पदार्थ भी अर्पित करने लगेंगे। क्या तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, जो भी कार्य करते हो, बस मुझे देते करते हुए करो, मुझको दो। बड़ा व्यवहारिक श्लोक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसमें प्लस मुझे कर लीजिए। कहते हैं ना कि हम 4 लोग का खाना बना तो 2 रोटी मेरी भी हो जाती तो मैं भी खा लूंगा, वही वाला हिसाब। बस जो भी है उसमें मुझे भी जोड़ लो, छोड़ना कुछ नहीं है, मुझे बस जोड़ लेना है। आसक्ति पतन का कारण बनती है, और जब हम अर्पित करने लगते हैं ना, हमारी आसक्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि हमें कुछ देना आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे थोड़ा ही आपके पास हो, उसमें से भी कुछ निकालना सीखिए। किसी को कुछ देना, शेयरिंग इज केयरिंग कहा जाता है ना, शेयर करना सीखिए, बचपन से ही सिखाते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, समान भाव से है, मैं ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करता हूँ किसी से, सबके लिए सारी व्यवस्था करता हूँ, सबको ताप देता हूँ, पानी देता हूँ, जल देता हूँ, वायु देता हूँ, सब देता हूँ। लेकिन जो है वो जो मेरी सेवा करता है उसके लिए मैं जो है मेरा मित्र है, और मुझ में मैं भी उसका मित्र हूँ। तो कहते कि अरे ये तो वो हो गया, गलत हो गया, भगवान जो है भेदभाव कर रहे हैं और कह रहे हैं समान भाव से रहता हूँ।
तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे माता है, बाजार से बाहर से आती है, दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है। तो लेके कुछ खाने के लिए आती है, चॉकलेट लेके आती है, दोनों बच्चों को दे देती है। अब बड़ा बच्चा है, छील के रैपर खाना शुरू कर देता है, तो वो खा रहा है। और छोटे बच्चे सब रैपर निकल नहीं रहा है, वो हे माँ 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 पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब क्या करती है माँ, उसको बैठाती है, उसको जो है चॉकलेट का रैपर हटाती है और उसको देती है। तो ये है तो समान भाव, लेकिन दिख रहा है ना कि हाँ एक को तो चॉकलेट खिला रही है, एक को नहीं। तो वैसे ही जो भक्त होते हैं ना, हम चिल्लाते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटे बच्चे से हम चिल्ला रहे हैं हरे कृष्णा, भगवान को तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो सबको ध्यान देते, जो पुकारता है उस पर ध्यान देते रहते हैं। अपि चेस् दुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि गलती हो जाए, दुराचार हो, बहुत भयंकर गलती हो जाए, तो भी उसको क्या बनना, साधु मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उपहास करने लगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। क्योंकि भक्त दो तरह के कार्य करता है, एक तो दिव्य कर्म करता है, दूसरे नित्य कर्म करता है। नित्य कर्म जीव को पार्जन के लिए करता है, हो सकता है उससे कुछ गलत हो जाए। कभी कभी पूर्व संस्कारों के कारण गलती हो जाती है। जैसे होता है ना, पंखा चलाते हैं, बटन बंद किया हमने तो भी क्या होता है, थोड़ी देर तो चलता रहता है ना। वैसे ही संस्कार होते हैं, कुछ ना कुछ बाद में भी चलते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चांद पर भी धब्बा है, तो हम धब्बा नहीं देखते ना, हम उसकी चांदनी को देखते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने ही न में भक्ति प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो। भगवान भी तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे नहीं अर्जुन, तुम घोषणा कर दो। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो अपना वचन तो तोड़ लेते हैं, लेकिन भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ते हैं। जैसे हमने देखा है कि भीष्म जी ने कहा कि जय कृष्णा, शस्त्र तो मैं तुमसे उठवा के रहूंगा। और भगवान भी इतने भोले, इतने प्यारे, इतने भक्त का कहने वाले, कि अंत में दौड़ पड़ते हैं रथ उठा के। अब एक तरह से रथ कोई अस्त्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अस्त्र की तरह से यूज किया गया, तो उसको अस्त्र मान लेना ही है। और भगवान ने अपनी मर्यादा भी रख दी, और भीष्म पितामह की भी, जो भक्त की भी मर्यादा रखी। माही पार्थ व्यपाश्रिता ये पिशु पापयोनया, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास पियांति परांगतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि देखिए, आप कुछ भी हो, मेल फीमेल, और बड़ी जात छोटी जात, और ये धर्म वो धर्म, क्या क्या जो है लोगों ने आपस में बना रखे हैं, भक्ति सब के लिए है। सबको परम धाम मिलेगा, कोई भेद नहीं। प्रहलाद क्या थे? असुर थे, तब भी उनको भक्ति मिली। द्रौपदी क्या थी? स्त्री थी। कुंती स्त्री थी, भगवान की भक्ति उनको भी उनके शरण मिली। तो सबको, वाल्मीकि को शरण मिली, तो शूद्र परिवार से थे। तो भगवान सबके लिए व्यवस्था करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लिमिटेड लोग के लिए, सबके लिए व्यवस्था है। मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्य युक्त व आत्मनम मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ने सूत्र दे दिया। और ये श्लोक दो बार आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1865 में भी बोला जाएगा। पहली लाइन तो बिल्कुल सेम की सेम है, भगवान दो बार कह रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है। और बता दिया उन्होंने कि क्या करो तुम, एकदम रास्ता बता दे कि कैसे तुम भक्ति सीखोगे। चरम श्लोक कहा गया है इसको, भक्ति करना सिखा रहे हैं। भक्ति योग है तो भक्ति सीख लें, कैसे करेंगे? चिंतन करो, मन बनाओ मद भक्तो। मेरे जो है पहले मन बनाओ, मेरे में मन लगाओ। वो कहेंगे अरे मन तो लग ही नहीं रहा, लगा तो बहुत रहे लेकिन चंचला ही मना, कृष्णा बड़ा चंचल है, लग ही नहीं रहा है। तो कह रहे मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ।
अब कह रहे नए नए भक्त बने हैं, भक्ति करने का समय ही नहीं, करना आई नहीं रहा, क्या करूं मैं? तो कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो। तो इतना तो कर सकते हो ना, कुछ नहीं करो तो नमस्कार ही कर लो। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल है, जो है सर झुक ही नहीं रहा है, शरणागति लेनी पड़ेगी, बिना शरणागति के कैसे सर झुकाऊं? या कुछ नहीं कर सकते तो पूजा करो, विधि विधान करो, विधि विधान का पालन करो। तो जब विधि विधान का पालन करने लगोगे ना, तो तुम मेरे चरणों में सिर भी झुकाने लगोगे, और जब चरणों में सिर झुकाने लगोगे तो तुम भक्त भी हो जाओगे, और भक्त भी हो जाओगे तो मेरा चिंतन भी करने लगोगे। तो ये फॉर्मूला दे दिया भगवान ने। कहते हैं कि जाना हो जब भगवत धाम, टिकट कटाओ हरि नाम। तो हरि नाम का जो टिकट कटा लेता है वो भगवत धाम पहुंच जाता है। ये भगवान ने बिल्कुल दे दिया हुआ है कि हाँ ये रास्ता है, इसके द्वारा भगवत धाम पहुंचा जा सकता है। कौन पढ़ना चाह रहा है? हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्ति करनी है, चरम उपलब्धि है, यही उद्देश्य है हमारा, यही हमें करना है, यही हमें जानना है, भौतिक चीजों से छुटकारा पाना है। तो एक तरह से इस अध्याय में हमको भगवान ने भक्ति का योग को प्राप्त करने का सरल साधन बता दिया, उत्तम साधन बता दिया, और कहा है कि राज विद्या को जानो, उसकी विशेषताओं को जानो, उसकी महिमा को जानो। जब ये जान जाते हैं कि गुह्य ज्ञान हमको पता चल जाता है, तो एक पापी भी भक्ति कर सकता है। क्योंकि हमको लगता है हमने बड़े पाप किए, हमसे भक्ति अब बेकार, ये माया मिलन कृष्णा, तो माया में ही रहते हैं। लेकिन आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है कि आनंद प्राप्त करना। बिना आनंद के हम नहीं रह सकते हैं ना, हम हमेशा आत्मा जो है हमेशा आनंद की तलाश करती है। आनंदमयो अभ्यासात, अभ्यास करती रहती, निरंतर प्रयास करती रहती है। और वो आनंद मिलेगा कहाँ से? भगवान से मिलेगा। अर्जुन के सामने भगवान जो है मनुष्य रूप में आए हैं अवश्य, परंतु उनको साधारण मनुष्य समझने की भूल करना मूर्खता होती है। और ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, इनके वो अध्यक्ष हैं, उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं, विलीन भी करते हैं। परंतु स्वयं क्या है, एक जैसे होता है निरीक्षक होता है ना, क्लास में सब एग्जाम देते रहते हैं, वो तटस्थ भाव से केवल देखता रहता है कि हाँ सब लोग क्या कर रहे हैं, किसी की पक्ष नहीं लेता, किसी की उपेक्षा नहीं करता। कि उस तरह से भगवान भी रहते हैं। तो ये राज विद्या साधारण नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है। जिसके पास ये विद्या आ जाती है परम धाम तक पहुंच जाती है। लेकिन यदि जीव कुछ सिद्धियों को, कुछ भौतिक भोगों को लेकर ही प्रसन्न होता है, इसका अर्थ क्या होता है? कि अविद्या ने आपको हरा दिया, जो माया है उसने आपको हरा दिया, वो सफल हो गई। ये जो जीवन है, ये सिद्धियों में भौतिक भोगों में अटकने के लिए नहीं है, ये उपहार है, ये गंतव्य नहीं है। ये हमें गंतव्य तक ले जाने का, लक्ष्य तक ले जाने का एक साधन मात्र है। और जब हम उसका इस तरह से उपयोग करते हैं तो हमें आध्यात्मिक धाम अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी नोट पर वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। आपका कोई सुझाव है, आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, या कुछ अपना अमूल्य सुझाव देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आपका। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ने। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, कोटि बहुत कोटि बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि माता जी ने कहा, किसी प्रभु माता जी का कोई सुझाव हो, कोई उसका संशय हो इस